वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। जहाँ तक कि दिवाली नज़दीक है और सभी के घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं, तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सूजी और बेसन के बहुत ही टेस्टी और दानेदार लड्डू, जो कि बहुत कम टाइम में आप इसको बना के रेडी भी कर सकते हैं और महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, कोई कटोरी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया हुआ है देसी घी। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं। जिस ऑयल से आप बनाना चाहते हैं, सोयाबीन के ऑयल से या तो मूंगफली के ऑयल से, जिस तेल से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन ये बेसन के लड्डू ज़्यादातर घी से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो चुका है, वैसे भी मेल्ट हुआ ही था, गर्मी का सीज़न भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी, जिस कटोरी से मैंने घी लिया हुआ था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, घी को हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना था क्योंकि घी पहले से हमारा पका हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है बेसन। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बेसन है जो अच्छे से अब इसको हमें भूनना है। मेन प्रोसेस यही रहता है, जितना अच्छे से हमारा बेसन भुनेगा उतने अच्छे से हमारे लड्डू भी सोने सोने से बनेंगे और इनको आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारों में तो पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं कई दिनों पहले से। तो यहाँ पे हम सोचे कि चलो लड्डू भी बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे बेसन को। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको अच्छे से भूनना है, और बेसन हमारा जितना अच्छे से भुना हुआ रहता है उतना ही हमें लड्डू अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कलर वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो चाशनी में ही डालें, बेसन में कलर नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि बेसन का हमारा कितना, मतलब इसका प्रोसेस अभी बाकी है पकने में, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको हमें अच्छे से भुनना होता है, तो हम यहाँ पे कलर का ऐड नहीं करते हैं। तो इस दिवाली पे इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा। घर पे ही कम खर्च में हम बना सकते हैं। मार्केट में ये मिठाइयाँ हमें मिलावटी भी मिलती हैं और महंगी भी मिलती हैं, तो घर पे कम खर्च में हम लोग इसको बना सकते हैं, और हम तो अक्सर ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसन की हमारी यही खासियत होती है, जैसे ही ये पकने लगता है अच्छे से तो ये फूल जाता है और आपको समझ में आएगा कि ये हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बेसन हमारा हल्का पड़ने लगा है और ये अच्छे से फूलने भी लगा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए, और इसको कंटिन्यू चलाना, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो छोड़ देंगे तो ये तले में बैठ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारा हाफ डन हो जाएगा बेसन, तो वैसे ही हम यहाँ पे डाल देंगे, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया हुआ था उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी लेंगे। तो अगर आपको सूजी नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आज हम सूजी और बेसन के लड्डू बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सूजी का ऐड किया हुआ है। तो अब हम सूजी को भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। तो हमारा बेसन है जो 50% कुक हो चुका था, तो यहाँ पे हमें 50% हमारा अभी बेसन बचा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सूजी ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ सूजी और बेसन साथ में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, कम रहेगा तो अच्छे से सीख नहीं पाएगा हमारा बेसन, और बेसन अच्छे से सीखेगा नहीं तो फिर हमारे लड्डू का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा घी ज़्यादा ही लगता है, जितना हमें बेसन लगता है उतना ही घी लगता है, तो इसीलिए थोड़ा घी ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। अगर घी कम रहेगा तो हमारी, इसमें हमने सूजी भी ऐड किया है तो अच्छे से वो सीख नहीं पाएगा, और जब सूजी और बेसन हमारा अच्छे से सीखेगा नहीं तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम कंटिन्यू इसको चलाते ही भून रहे हैं। तो आपके यहाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ आप लोग घर पे बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लगभग मेरी सारी मिठाइयाँ घर की ही होती हैं, बाहर से हम लोग बहुत कम लाते हैं त्योहारों में। वैसे तो भले आ जाए, लेकिन हम लोग त्योहारों के सीज़न में बहुत कम मिठाइयाँ बाहर से लेते हैं, घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि चलो शुद्धता के साथ हम लोग घर पे ही बना लें, और मार्केट का अच्छा नहीं समझ में आता हमें, और बहुत लोग तो मार्केट से ही लेते हैं।
तो जिनको असुविधा है नहीं बना सकते या उनको बनाना ये अच्छा नहीं लगता तो वो लोग मार्केट से ही लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घर की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए हम हमेशा त्योहारों में घर की मिठाइयाँ लेते हैं भगवान की पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेसन हमारा अच्छे से हो चुका है और हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से भुन चुकी है। तो अभी हमारा पैन वो गर्म है, तो हमने उसको हटा दिया है गैस से, और गैस के ऊपर से हमने उसको हटा दिया, लेकिन फिर भी अभी पैन गर्म है तो उसको हम चलाते जाएंगे बीच बीच में ताकि वो तले में बैठे नहीं। और यहाँ पे देखिए जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया हुआ था उस कटोरी से हम 1 कटोरी लिए थे चीनी, और जितना हमने सूजी लिया है उसी के अकॉर्डिंग फिर से उतनी चीनी ले लिए हैं। तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मीठी चीज़ें हैं तो थोड़ा मीठी रहेंगी तभी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी कटोरी मैंने 1 कटोरी से ही मैंने मेजरमेंट किया है, सारी चीज़ें एक ही कटोरी से हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई कप वगैरह से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से जितना हमने बेसन और सूजी लिया था उतना ही हमने चीनी लिया हुआ है। और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी तो हमने फ्लेम को लो रखा हुआ, और जैसे हमारी चीनी पिघल जाती है तो हम लोग फ्लेम को हाई रख देंगे और हाई फ्लेम में इसको जल्दी जल्दी पका लेंगे, क्योंकि तले में बैठता नहीं। जब तक अभी चीनी हमारी पिघली नहीं है तो हमें फ्लेम को थोड़ा लो रखना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसको बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे और हम दूसरा काम भी कर सकते हैं इसको छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तले में बैठता भी नहीं है। बीच बीच में केवल इसको चलाना है, बस हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे कई तरह की मिठाइयाँ अपलोड हैं, अगर आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कम खर्च में। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने की, ज़्यादा तामझाम नहीं रहता, जो कि सब लोग इसको आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए, और अब हम फ्लेम को एकदम से बंद कर देंगे, नहीं तो हमारी जो चाशनी है हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी थी, तो हमें उंगली में लगा के देखना है, अच्छे से चिपचिपी सी हो जानी चाहिए। केवल सिंगल तार की चाशनी चाहिए हमें यहाँ पे। और अब हम बिल्कुल से फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अगर मोटे तले की कढ़ाई है तो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, लेकिन ये कढ़ाई पतले तले की है तो इसलिए हमने इसको अच्छे से पका लिया था, नहीं तो लगभग कुछ इसमें टाइम रह जाए तभी हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म रहता है ना, तो उसकी वजह से भी ये रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कलर डाला मैंने, यहाँ पे मैंने कलर नहीं डाला है, वो रोशनी का इशू होता है, जिससे कि कहीं पे कम रोशनी जाती है, तो इसी की वजह से है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चाशनी जो मैंने बनाया हुआ था, और इलायची पाउडर भी मैंने ऐसे कूट के ही डाल दिया था इलायची। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप यहाँ पे कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मैंने इलायची पाउडर ही डाला हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बेसन हमारा पक के पहले से रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ये जम गया है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू चलाते जाएंगे, ताकि जो चाशनी है और बेसन दोनों आपस में मिल जाए। और ये बहुत जल्दी से ठीक होने लगता है, क्योंकि चाशनी भी हमारी पहले से पकी हुई होती है, तो इसलिए ध्यान देना है, किसी की आप हेल्प भी ले सकते हो और जल्दी जल्दी ये लड्डू बना लें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये ठीक होता चला जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ पे चीनी जो हमने बेसन भून के रखा हुआ था वहाँ पे आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी बनाया हुआ था, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये ठंडा होने लगा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ठंडा कर देंगे। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये जैसे हमारा
तगाड़ होता है ना, उस तरीके में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लड्डू बन रहे हैं, लेकिन ये दानेदार जैसे नहीं दिखेंगे, तो थोड़ा इसको अभी हमें और ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ठंडा कर दिया है और इसको हम हाथों से मसलते ही लड्डू बनाएंगे। ऐसे मसलते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। इससे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूखा सूखा दिख रहा है लेकिन ये अच्छे से बन जाते हैं लड्डू, क्योंकि इसमें जो हमने घी डाला हुआ होता है ना, उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही मसलते हुए लड्डुओं को बना लेना है। तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है क्योंकि इसमें घी ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से। और कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे हाथों से थोड़ा मसल देंगे ना, तो जो थोड़े दाने होंगे वो अच्छे से बिखर जाएंगे। तो इस तरीके से इस दिवाली पे अगर आप बनाते हैं लड्डू तो आप इनको महीनों तक खा सकते हैं। ख़राब होने का इसमें कोई डर नहीं रहता। वैसे भी अब आगे ठंडी का सीज़न आने ही वाला है। गर्मियों में ज़्यादा दिन हम लोग मिठाइयाँ वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ठंडी में वैसे भी मिठाइयों के, और ये घी से बनी मिठाइयाँ हैं, तो हम इनको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू बहुत ही दानेदार बन के तैयार होते हैं। तो अभी जो बच्चे हैं हम सारे को बना लेते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प ले जाते हैं तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मुझे तो खुद से ही बनाना है। तो सारे लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लड्डू का कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। आप यहाँ पे कलर डाल सकते हैं चाशनी में, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ है। और ऐसे ये टूटते भी हैं बहुत अच्छे से। तो अभी इसमें जैसे घी है, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे से और सख्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे भी है, अभी बहुत सॉफ्ट है और टूटने का कोई चांस नहीं है। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले सभी त्योहारों की एडवांस में शुभकामनाएँ।